बीजापुर के बाजार में सब मिलता था। नहीं मिलता था वो सिर्फ स्वातंत्र्य। ना वो खरीदने से मिलने वाला था, ना वो भीख मांगने से मिलने वाला था, और ना वो रोने से मिलने वाला था। उसके लिए लड़ना पड़ेगा, ये शुभा अच्छे से जान गया। तो उसके लिए कैसे तैयार करे, कैसे उसको खत्म करे, या फिर जो स्वातंत्र्य है वो कैसे पाया जाए, इस सोच में शुभा जो है वो अशांत रहने लगा। शुभा का वह रूप देख के शाहजी राजे को शुभा की जो है वो कुछ कुछ कर गुजर जाने की जो है मंशा वो दिखने लगी। शुभा का वह रूप देख के उनको पता चल गया कि शुभा जो है वो साहस रखता है, ऐसी चीजों का जो स्वराज्य निर्माण करने का जो है वो साहस रखता है। जो मेरे से नहीं हो पाया वो शायद ये कर लेगा, ऐसा शाहजी राजे को लगने लगा। तो शिव शंभो जो उनके कुल देवते, उनकी भी वो यही इच्छा हो गई, ऐसे उनको लगने लगा। जो महाराष्ट्र का धर्म है, यहाँ के जो देवी देवालय है, जो मंदिर है, उन सारों का संरक्षण करने के लिए जो नारायण है उन्होंने उसको सेलेक्ट किया होगा, ऐसा उनको लगने लगा। तो शुभा को उन्होंने वापस से सह्याद्री में छोड़ने का उन्होंने निर्णय लिया। तो अगर वो कुछ ऐसी चीजें जो है वो साहस भरी चीजें करने का अगर कोशिश करे, तो उसके लिए उनके जो साथीदार जो बने हुए थे, तो वो साथीदार जो अनुभवी भी थे और शाहजी राजे के आज्ञाधारक भी थे, तो ऐसे साथीदारों को जो है वो शुभा के साथ उन्होंने भेजने का निर्णय लिया। तो उसमें के जो अलग अलग उन्होंने जो शाहजी राजे ने जो पद देके शुभा के साथ जो है वो भेजने का उन्होंने प्रबंध किया था। तो उनमें से सबसे पहले जो थे वो थे श्यामराज नीलकंठ रांझेकर, इनको पेशवा बनाया। उसके बाद बालकृष्ण पंत हनुमंते, इनको मुजुमदार बनाया। उसके बाद सोनू विश्वनाथ, इनको डबीर बनाया। रघुनाथ बल्लाळ अत्रे, इनको सबनीस बनाया। और बालाजी हरि, इनको मजालिस बनाया। और नरहरि बल्लाळ, इनको बख्शी बनाया। इनमें से पेशवा जो पद है वो पहले कभी किसी से को भी नहीं मिला था। जो शाहजी राजे इन्होंने पहले ही ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। तो पेशवा यानी कि पंतप्रधान, तो ये होता है। और साथ ही में कुछ हाथी, अच्छी नस्ल के घोड़े, खजाना और बहुत सारे जो कर्तृत्ववान सेवक जो है आज्ञाधारक, वो साथ में भेजने का शाहजी राजे ने निर्णय लिया। तो दादाजी पंत तो साथ में थे ही, लेकिन दादाजी पंत का जो काम था उसे देखकर शाहजी राजे ने उनका जो मान सम्मान किया, गौरव किया, और उनका जो वेतन है वो बढ़ा के दिया। और फर्स्ट टाइम जो है स्वराज्य के लिए जो भगवा हम आज देखते हैं, वो ध्वज शाहजी राजे ने शिवाजी राजे को तब दिया था, ताकि उनकी जो अलग आर्मी जो है, उनकी जो सेना है वो उससे दिखाई दे। तो सब लोग रेडी हो गए। अभी उनको सिर्फ निकलने का था। अच्छा सा मुहूर्त देख के शाहजी राजे ने सबको रवाना कर दिया पुणे के लिए। तो बीजापुर से जो सारी कबीला जो है, शिवाजी राजे जो थे अपने शुभा घोड़े पे थे, बाकी के जो साथीदार थे वो भी घोड़े पे थे। माँ साहेब का जो मेना है, जो पालकी है, वो भी कर कर आवाज करते करते अभी पुणे की तरफ उनकी जो कदम है वो बढ़ने लगे थे। तो अभी से सबके मन में एक ही, मतलब शुभा अभी बीजापुर से एकदम क्या बोल सकते हो प्रज्वलित होके जो है वो निकल पड़ा था। अभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीजें दिख रही थी कि जो यहाँ की जनता है उनको ये सारी क्रूरता जो है, आदिलशाहियों की जो गुलामी है, उनसे कैसे छुटकारा दिलाया जाए, ये सोच रहे थे। तो शाहजी राजे को वो चीज दिख गई थी कि शुभा जो है वो तोपों के आगे चला जाएगा। अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाएगी तो तोपों के आगे चले जाएगा, लेकिन बादशाहों की गुलामी नहीं करेगा। अगर उसको पूरा दक्कन दिया तो भी वो बादशाहों की गुलामी नहीं करने वाला था। तो ये सारी चीजें शाहजी राजे को दिखने के बाद, अभी यहाँ आने के बाद बादशाही जो है वो उखाड़ने के लिए कैसे उन्होंने तैयारी की, या फिर उसके जो अपने जो वानर सेना थी शिवाजी महाराज की, तो उनमें से जो जामुन काका है वो कैसे मिले, आज वो हम इस हिस्ट्री चैप्टर में जानने वाले। तो चलो जानते हैं। पुणे के राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो पुणे में पहुंच गया। तो शाहजी राजे ने मंत्रिमंडल तो बना दिया था अच्छे से, तो वो अपने अपने काम में लग गए। दादाजी पंत भी जो पुणे का व्यवहार है, जो कामकाज है, वो फिर से उन्होंने चालू कर दिया।
तो दादाजी पण थोड़े से थक गए थे, उनकी उम्र हो गई थी। लगभग लगभग उनकी जो चिता है वो स्मशान में लग गई थी, ऐसा समझ लो। लेकिन हमारे जो बूढ़ा हुए वो बिगड़ गए। उन्होंने ठाना कि जब तक शुबा को जो है वो राजा नहीं बनाता तब तक मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसे उन्होंने सोचा। तो अभी यहाँ के जो सह्याद्री है उसकी ताकत जो है वो शुबा के साथ खड़ी करने की उन्होंने दादाजी पन ने जो है वो सोच लिया। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के जो सह्याद्री की जो ताकत थी वो थे यहाँ के मराठे, देशमुख, देशपांडे, पाटिल, कुलकर्णी। तो ये सब यहाँ के ताकत थी। तो दादाजी पन ने इनको शुबा के साथ जोड़ने का और इनके पीछे ताकत बन के खड़े रहने के लिए उन्होंने प्रयत्न चालू कर दिए। वैसे दादाजी पन तो कोंडाने के सूबेदार थे ही थे, पुणे के कारभारी भी थे, तो उनका दबदबा था यहाँ के सारे यहाँ में, तो लोग उनको मानते थे ज्यादा। शिवबा को लेके दादाजी पन गांव गांव घूमने लगे। तो ये यहाँ के मतलब हालत बहुत खराब थी। देशमुख जो थे यहाँ के मराठे, वो अपने ही दुश्मनी के चलते एक दूसरे को मार ले रहे थे। मतलब मारपीट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बुरे हालत थे यहाँ के। देशमुखों का जो इतिहास है वो सारा ऐसा ही दिखाई पड़ता है। एक ने दूसरे को मारा, फिर दूसरे ने जो है पहले वाले को मारा, मतलब दुश्मनी एक दूसरे से चल रही थी। उसके बाद जो जमीनों के जो झगड़ा होता था उसमें भाई भाई को मार रहा था। तो उसके बाद अलग अलग जो है मतलब क्रूरता चल रही थी यहाँ पे। मतलब जो बादशाहियों की गुलामी कर रहे थे, तो एक तरह से ऐसे देखो कि जो बादशाही की गुलामी कर रहे, तो उनकी गुलामी करते करते वो भी उनके रास्तों पे चलना उन्होंने चालू कर दिया था। और वैसे इसके इंसिडेंट भी जो है वो बुक में शेयर किए गए। जैसे खोपड़े और जेदे जो है उनका एक शादी का जो है इंसिडेंट वो शेयर किया गया, जिसमें झगड़ा हुआ था। जेदे जो थे उन्होंने जाके खोपड़े जो है उनके शादी में जाके सबको मार दिया था वो शादी के वक्त ही। क्योंकि उन्होंने इसलिए क्यों किया कि खोपड़े जो थे उन्होंने जेदे अप्पा जेदे जो थे उनको मारा था, इसलिए उन्होंने जाके उसको मारा था। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद दूसरा एक है जो चोरगे और शिवमकर, इनके भाइयों में जो ज़मीनों का जो व्यवहार है उसमें भी ऐसा रहता। मतलब खेत जलाना हो गया या फिर ज़मीन के जो कागजात जो रहते वो लेके चले जाने का, तो ऐसे भी चीज़ें होते थे। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट एक शिरवल का भी है। तो शिरवल के जो अप्पा मल्हारप्पा जो है वो भी ऐसे ही दोनों भाइयों के बीच के जो झगड़े में जो है वो मारे गए थे। तो ऐसा कुछ इतिहास था। तो यहाँ की हालत बहुत ख़राब थी। तो दादाजी पन को ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले ये सब जान ली। और देशमुखा का जो ये व्यवहार है तो ये शाहजी को भी पता था, इनकी जो दादागिरी है वो उनसे वाकिफ थे। लेकिन इन सब में जो है वो सिर्फ 2 देशमुख जो थे वो सच में अच्छे थे। उनमें से पहले थे कान्होजी जेदे। तो ये वैसे तो रहने के लिए कारी गांव में, तो जो अपना रायदेश्वर किला है तो उसके ही नज़दीक एक गाँव है कारी बोल के, तो वहाँ पे उनका ये था घर था। लेकिन वो क्या है, वो रहने के लिए अभी इस वक्त में शाहजी राजे के साथ बेंगलोर में थे। कैसे? क्योंकि जब शाहजी राजे ने प्रयत्न किया था स्वराज्य स्थापन के लिए, तो जब उन्होंने निजामशाही चलाई थी 3 साल, जो निजामशाही का वंशज अपने गोद में लेके उन्होंने मराठा का जो एम्पायर जो है वो चलाया था। तो उस वक्त जो है रंदुल्ला के अंडर जो है कान्होजी जेदे जो है वो मतलब उनके सरदार थे। तो उन्होंने शाहजी राजे का जो काम है वो देखा था, उससे इम्प्रेस हो गए थे। तो वो उनकी प्रेम पूर्वक जो है वो सेवा कर रहे थे और शाहजी राजे को उनकी जो सेवा है वो पसंद आई। उन्होंने खान से जो है वो उसको मांग लिया, उसको कहा कि रिक्वेस्ट की कि ये जो आपका सरदार है ये मुझे दे दो। तो खान ने भी इस रिक्वेस्ट को ये नहीं कर दिया। तो तब से जो है मतलब 1636 में जब माहुली किले पे जो हुआ था, आप चैप्टर जाके ज़रूर देखना वो वाला। तो तब से कान्होजी जेदे जो थे वो शाहजी राजे के साथ रहने हुए थे। तो जैसे ही यहाँ का जो शिरवल या फिर जो भी यहाँ पे बोर जो एरिया है, तो यहाँ के एरिया में जितने सारे देशमुख थे तो अभी उन सबको साथ में लाना ज़रूरी था। तो उसमें के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो देशमुख जो है वो अपने कान्होजी जेदे थे। तो शाहजी राजे ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो ये एरिया के जितने सारे देशमुख है उनको शिवबा को जो है वो समर्थन देने लगाओ, उसके पीछे जो है वो ताकत बन के खड़े रहो। तो उनके रिक्वेस्ट पे जो है वो यहाँ के सारे जो देशमुख है उन्होंने उसमें अपना समर्थन दिया। और दूसरे जो देशमुख थे वो थे अपने बाजी पासलकर, यानी कि अपने जामवंत काका।
तो बाजी जो थे वो बहुत ही शूर, दिलदार और सज्जन इंसान थे। पानशेत के एरिया में उनका बहुत सारा वजन था वो एरिया में। मतलब उनके पास वहाँ के जो 84 गाँव है, उनकी वतनदारी उनको बहाल थी और उनको वहाँ पे बहुत माना करते थे। तो बाजी जो थे वो बहुत सारे जो झगड़े थे वहाँ के, तो वो खुद ही मिटाते थे। उसके बाद अगर ज़मीन के झगड़े में अगर कोई घर का कर्ता-धर्ता जो होगा, वो अगर मारा गया होगा तो उसकी बीवी-बच्चे जो होंगे बेसहारा, तो उनको वो आश्रय देते थे। किसी को अगर कर्ज़ चाहिए होगा तो वो कर्ज़ मिलवा के देते थे और कोई बुरे समय से चल रहा होगा तो उसे मदद भी करते थे। तो अपने बाजी जो थे एकदम एक बरगद के जैसे थे, तो उसकी छाया में जो है वहाँ के पानशेत के सारे गाँव में की जो जनता है, वो उनकी एकदम खुशी से रह रही थी। तो अपने बाजी जो थे उनको कुश्ती का भी बहुत बड़ा शौक था। तो उन्होंने अनंता कुर्चले नाम का एक टेलर का बेटा था। तो उसको तालीम जो है उसका अरेंजमेंट किया था। साथ में उसका जो खुराक है उसका भी उन्होंने अरेंजमेंट किया था। उसको वो खुद सँभाल भी रहे थे। तो उसको वो रेसलर बना रहे थे। उसके बाद उनके पास यल्ल्या और मंग्या नामक एक शूर भी थे। तो इससे जुड़ा एक उनका इंसिडेंट है। तो वो कैसा है कि जब वो खाने को बैठे थे एक टाइम, तो उनको जो जमाई था उसने और उसके दोस्त ने, सोनिया दळवी, तो उन दोनों ने मिलके जो है बाजी के जो घर पे हमला किया था। क्योंकि बाजी बाजी पासलकर के पास एक घोड़ी थी। तो उस घोड़ी को वो चुरा के जाके बादशाह जो है आदिल शाह का, उसको देना चाहते थे। तो 500 लोगों के साथ उन्होंने घर पे जो है वो हमला तो कर दिया। लेकिन इन दोनों ने मिलके जो है सोनिया दळवी जो है यल्ल्या जो था, उन्होंने सोनिया दळवी को जो मार दिया और बाजी ने खुद अपने जमाई जो है उसको मार दिया था। तो इस पे एक पोवाड़ा भी बना हुआ है, जो शायर जो है उन्होंने लिखा हुआ है, वो आपको सुनने में मिल जाएगा। तो बाजी पासलकर जो थे मतलब एक तरह से बहुत ही भले इंसान थे। तो दादाजी पन्त ने क्या किया कि उनसे जो है वो बातचीत करना उन्होंने चालू कर दिया। वो उनके पास गए, उनसे बातें की, उनको प्यार से जो है वो समझाया, एकदम बेटी की तरह, अपने बेटी की तरह उन्होंने उनसे समझाया कि ऐसे-ऐसे स्वराज्य जो है वो अभी निर्माण का जो फिर से शाजी राजे के थ्रू जो शिवबा है, उनको लीडर करते हुए जो स्वराज्य है वो निर्माण का काम करने के लिए चाहते। ये जो शिवबा है, ये खुद एक प्रज्वलित हो चुका है कि एक चीज़ देख के वहाँ पे, तो ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही बाजी जी ने शिवबा को देखा, तो अपने शिवबा तो थे एकदम प्यारे, तो उनके जो पर्सनैलिटी है, उससे वो इम्प्रेस हो गए। तो मतलब कम समय में ही जो बाजी जी थे, वो अपने शिवबा के दोस्त बन गए थे। तो बाजी जी ने जो है, वो अपने इस स्वराज्य को जो यज्ञ चल रहा था, तो उसमें अपना जो है, उन्होंने समर्थन दिया। तो साथ ही में जितने उस एरिया के जितने सारे देशमुख थे, उन मतलब इनकी मदद के कारण वो भी सारे जो है, वो अपने स्वराज्य की मुहिम में जो है, वो जुड़ गए। अभी सबने समर्थन तो दिया, लेकिन उनके आपसी जो झगड़े थे, वो तो कहाँ खत्म हो गए थे। तो दादाजी पन्त ने क्या किया कि जितने भी सारे बड़े-बड़े झगड़े थे, उनको बहुत सभा भरा के जो है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने को देखा उन्होंने। तो सब लोग शिवबा के गादी जो सारे ये मसले जो होते थे, वो शिवबा के गादी के सामने रखे जाते थे। तो उससे जो निर्णय निकलता था, तो उससे जो देशमुख थे, उसे एक्सेप्ट करते थे। इससे बहुत सारे बड़े-बड़े झगड़े जो है, वो खत्म होने लगे। आपसी दुश्मनियाँ जो है, वो भी थोड़ी-थोड़ी खत्म होने लगी थी। तो अभी मतलब लगभग वहाँ की जो मतलब यहाँ की जो जनता थी, इन सबको यही चाहिए था कि जो स्वराज्य है, वो खड़ा हो और एक सही तरीके से जो एम्पायर है, वो यहाँ पे बिल्ड हो। तो जनता के सोच के हित के लिए बाकी के लोग भी जो है, वो आगे आ गए। सारे जो है, वो इस यज्ञ में जुड़ गए थे। बस कुछ नमूने जो थे, वो बच गए थे क्योंकि वो आदतों से सुधरने वाले नहीं थे। तो ऐसे एक 2-3 इंसिडेंट जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसमें के पहले जो थे रामाजी स्वर्गीय बोल के, तो उसे बहुत ऐसे मतलब झूठ पे झूठ बात करता था वो। मतलब दादाजी पन्त ने जो न्याय जो उसके लिए बताया था, तो वो उसे सुनता नहीं था, सिर्फ़ झूठ पे झूठ बातें करता था। तो दादाजी पन्त ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि ऐसे चीज़ें मत करो जिससे जनता जो है उनको दुःख हो या फिर ऐसी चीज़ें जो है ना करो। वो सिर्फ़ मुँह पे हाँ, हाँ बोल देता, लेकिन बाद में जो है वो अपना काम करता रहता था। तो इसे देख-देख के दादाजी पन्त ने फिर एक बार उसको जो है अपनी तलवार चला दी उस पे।
उसे मार दिया। तो उसे मारने के बाद जो है यहाँ पे पूरी तरफ जो है वो दहशत फैल गई थी। तो दादाजी अपन ने थोड़ा-सा इस पे कंट्रोल करने को सोचा, तो उसका जो भाई था तो उसको अभयदान दिया उन्होंने, फिर से उसका जो घर है वो फिर से बसा दिया। और एक दूसरा नादान था जो था फुलाजी नाईक शिळीमकर बोल के, तो उसका भी ऐसे ही सीन होता कि जो गोदसभा में जो न्याय हुआ था उसके विरुद्ध, तो वो उसे मान ही नहीं रहा था। मतलब जो उसे बताया था, तो वो उसको कंटिन्यूअसली उसे समझाया जा रहा था। बहुत सारे जो मध्यस्थी रहते, उनको भेज के भी दादाजी अपन ने जो है उनको भेज के उसको समझाने का कोशिश किया, फिर भी नहीं वो समझ रहा था। तो फिर दादाजी अपन ने क्या किया, उसको उठवा के लाया, उसको बम्बू लेके इतने मारा, मतलब बहुत धोया उसको। तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ। तो इसमें से और एक नादन नमूना जो था तीसरा वाला, वो था कृष्णाजी नाईक बांदल। तो इसने तो एक अलग ही तरह से दादागिरी जो है वो चालू रखी थी। तो ये लोगों से जबरदस्ती जो है वो टैक्स लेता था। तो बहुत सारी कंप्लेंट इसकी जो है वो लाल महल में पहुंच चुकी थी। तो दादाजी मन ने उसको जो है वो समझाया कि ऐसी चीजें ना मत किया करो। तो उसने इग्नोर कर दी वो सारी चीजें। और इतना ही नहीं, वो इतना बिगड़ल था कि उसने जब दादाजीपन ने उसको जब भेजा था खत वगैरह, तो दादाजीपन का जो घोड़ा था उसकी पूंछ ही उसने काट दी थी। तो इससे दादाजीपन को गुस्सा आया, तो उसको उठवा के लाया गया। उसको फिर भी उठवा के कोंडाने पे लाने के बाद उसको समझाया भी गया कि ऐसी चीजें मत करो, जो जनता के हित के लिए, जो जनता को जो परेशान करेगा वो स्वराज्य के खिलाफ खड़ा है ऐसे माना जाएगा। तो वो फिर भी नहीं सुन रहा था। तो दादाजीपन ने फिर क्या है, अपनी तलवार फिर से चलाई, लेकिन इस बार जान नहीं ली उसकी। उसके सिर्फ जो हाथ और पैर जो है वो उन्होंने काट दिए थे। तो मतलब इस तरह से जो अपने दादाजीपन जो प्यार से समझाते उसको प्यार से समझाते थे, जो मार से समझे उसको मार से समझाते थे, और जो लोग दोनों चीजों से भी नहीं समझते थे फिर उसको समझ जाओ आप। तो ऐसे थे अपने दादाजीपन। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी, तो शिवबा को है ना जो लोगों के जो स्वभाव है, मतलब कौन बिगड़ेल है, कौन सही है, कौन गलत है, और कौन कब बदल सकता है, कैसे उनके जो नेचर है, बिहेवियर है, वो इन सारी चीज़ों का जो है शिवबा उसको अच्छे से सीखने लगा था। तो दादाजीपन शिवबा को लेके जैसे ऐसे गाँव-गाँव में घूमते थे, तो शिवबा जो है वो बच्चों में बच्चों की तरह रहता था, और बड़ों में बड़ों के जैसा व्यवहार करता था, बिहेव करता था। तो इसे देख के दादाजीपन को भी बहुत अच्छा लगता था। फिर क्या दादाजीपन का जो व्यवहार था एकदम कड़क, डिसिप्लिन वाला, तो उससे बहुत सारे रिजल्ट्स जो है वो दिखना चालू हो गए थे। तो यूँ समझो कि दादाजीपन ने जो है हर निवाला जो है वो शिवबा के नाम से खाना उन्होंने चालू कर दिया। उसके बाद हर जो ब्रीथ वो लेते थे, हर श्वास जो है वो शिवबा का नाम लेके वो लेते थे। तो उन्होंने अपना अभी सारा जो फोकस है वो अपने शिवबा पे जो है उन्होंने कर दिया था। एकदम डिसिप्लिन से जो है वो कर रहे थे। कुछ चीज़ें जो शिवबा जो है वो अपने दादाजीपन से भी जो है उनके स्वभाव से जो है वो सीख रहा था। तो अभी अपने को तो शिवबा को जो है जामुन काका तो मिल गए उसकी, लेकिन अभी बाकी की जो वानर सेना है वो कैसे मिली, ये हम जानेंगे अगले हिस्ट्री चैप्टर में। तो अगला हिस्ट्री चैप्टर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं जो ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज है उनका जीवन काल का जो स्टेप बाय स्टेप जो हिस्ट्री है, अगर किसी को सुनने में देखने में पसंद है, जिसको इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ें जानने में, तो आप उसके साथ ये सारी जो वीडियोज़ है वो शेयर कर सकते हो। और साथ में आपकी तरफ से थोड़े बहुत जो है वो एफर्ट्स भी लगा सकते हो, जैसे कि फेसबुक पे आप वीडियो शेयर कर सकते हो मेरे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप जितने सारे उसमें शेयर कर सकते हो, या फिर एक दिन के लिए आप जो लिंक है वो आपके व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हो। 24 घंटे में जितने लोग हो सकते हैं उतने लोग वो देख सकते हैं, जिसको इससे जो है ना उनको जो डिटेल हिस्ट्री है वो पता चलेगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।